वेलकम बैक दोस्तों। फास्ट क्यूसी फाइल के रिजल्ट को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं एक बिगिनर फ्रेंडली तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी कि एक फास्ट क्यूसी रिपोर्ट है वो हमने जनरेट की है। एक फास्ट क्यूसी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें फास्ट क्यूसी कमांड का यूज करना होगा कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर। और वो किस तरह से हम फास्ट क्यूसी रिपोर्ट या फास्ट क्यूसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। एक फास्ट क्यूसी रिपोर्ट HTML फॉर्मेट के अंदर अपीयर होती है और जिसको कि अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर विंडो के अंदर वो ओपन हो जाएगी। और उसका जो यूजर इंटरफेस किस तरह से होगा वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फास्ट क्यूसी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड पैनल के अंदर दिए होते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं। और इन पैनल्स के अगेंस्ट ग्रीन, ऑरेंज या रेड कलर के मार्क्स होते हैं, जो कि उन मॉड्यूल्स को पास, वार्निंग साइन या फिर फेलियर फॉर्मेट को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले इस फास्ट क्यूसी रिपोर्ट के अंदर जो पहला मॉड्यूल होता है जिसको कि हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपके इस तरह का इक्विपमेंट यूज किया हुआ है सीक्वेंसिंग के दौरान, या उसमें आपके सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर, आपकी सीक्वेंसिंग के दौरान टोटल कितने सीक्वेंसेस हैं वो जनरेट हुए हैं, उन सीक्वेंसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं और उन सीक्वेंसेस की लेंथ क्या है, या उनके अंदर परसेंटेज जीसी कंटेंट होता है, वो उस बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर शो किए होते हैं। एज एन एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल नेम है दैट इज SRR 2694450 2.fastq। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस है 81,921 और टोटल बेसिस आर देयर आर 20.4 मेगा बेस पेयर्स। हर एक सीक्वेंस या हर एक रीड के अंदर कितने लेंथ है 250 बेस पेयर्स और परसेंटेज जीसी कंटेंट है इनके अंदर 52। तो ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये ओवरऑल इसके अंदर जो ग्रीन कलर इंडिकेशन है कि ये रिपोर्ट एकदम ओके है एंड यू कैन मूव अहेड विद इट। अब इस बेसिक नंबर पे कंपोनेंट होता है पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी। वो किसी भी फास्ट क्यूसी रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यू विल सी अ ग्राफ लाइक दिस। इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर रीड्स बेस पेयर्स की जो रीड के अंदर पोजीशन होती है वो डिपिक्ट की जाती है। अब जैसे आपने ऊपर देखा कि टोटल 250 बेस पेयर थी रीड की लेंथ, तो ये आपकी रीड की लेंथ आएगी। और वाई एक्सिस पर यू विल बी एबल टू सी द फ्रेड स्कोर। ये जो फ्रेड स्कोर या क्वालिटी स्कोर होता है इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो रेड कलर के लिए जो डिमार्केशन लेंथ होती है दैट इज 20, मींस रेंज ऑफ 20 to 28, दिस इज ऑफन मार्क्ड एज ऑरेंज। एंड अबाउट 28 अप टू 40, 38 या 40 अगर होता है क्वालिटी स्कोर, then it is considered as it is shown in green color. Most of the sequencing formats के अंदर अगर आप लास्ट के कुछ बेस पेयर्स को हम छोड़ देंगे then you will be able to see that आपका जो सीक्वेंस की क्वालिटी स्कोर है that is pretty good, ठीक है ना, that is more than 30। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली, और इसके अंदर जो मीडियन जो लाइन होती है एट द टॉप ऑफ दैट इज शोन इन रेड कलर। और अगर आपके क्वालिटी स्कोर्स होते हैं ज्यादा, उनके अंदर ड्रॉप हो जाता है, तो एक तरह का आपको बॉक्स, येलो कलर का बॉक्स शो होता है दैट इज स्पेसिफिकली शोन एट द एंड ऑफ दिस बॉक्स विस्कर प्लॉट। ये जो येलो कलर का बॉक्स होता है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल अगर हम इस पर्टिकुलर पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो बेसिस होते हैं आपके सीक्वेंस के अंदर, उनके अंदर जो सीक्वेंस क्वालिटी है दैट फॉल्स इन द ग्रीन रीजन। तो इसलिए यहाँ पर बेस सीक्वेंस क्वालिटी के अगेंस्ट ग्रीन कलर शो किया हुआ है। इट मीन्स योर सीक्वेंस क्वालिटी इज वेरी गुड। अब यहाँ नेक्स्ट इज योर पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी। अब इसके अंदर पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी एज अ नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर भी जो रीड्स आपके बेस पेयर की पोजीशन है एक सीक्वेंस के अंदर उसको एक्स एक्सिस पर शो किया जाता है, और जो सीक्वेंस की क्वालिटी होती है पर टाइल फॉर ईच टाइल वो उसको वाई एक्सिस पर शो किया जाता है। नॉर टाइल जो सीक्वेंस क्वालिटी है वो अगर दैट इज गुड देन इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड कलर्स, जो कि ब्राइट ब्लू कलर की फॉर्म के अंदर होता है।
और अगर आपके सीक्वेंस क्वालिटी बहुत पुअर होती है तो वो हॉट कलर जैसे कि ऑरेंज या रेड कलर प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्म के अंदर शो होता है। अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे कि majority of the fertile sequence quality है that is on an average it is okay, but however for some region it falls in purple or you can say that green shades. So it means there is some warning that in some tiles the sequence quality is below the average. अब कुछ केसेस के अंदर जैसे आप यहाँ देखेंगे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कि जो पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी के अंदर जो हीट पैप शो हो रहा है दैट इज हैविंग सर्टेन रेड रीजन। तो इस तरह की जो पर टाइल सीक्वेंस क्वालिटी होती है दैट इज फॉल्स बिलो द एवरेज एंड in that condition you will see there is a red flag generated against such modules. The next component is per sequence quality scores. पर सीक्वेंस क्वालिटी स्कोर यानी कि हर एक रीड का जो एवरेज क्वालिटी स्कोर है वो कितना है एज द ये नेम इंडिकेट कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो ग्राफ होगा वो क्वालिटी स्कोर की उसकी जो पीक होगी वो क्वालिटी स्कोर अबव 30 आएगी इफ इट इज वेरी गुड। अब यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ग्राफ की जो पीक आ रही है दैट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 34 टू 37, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेड स्कोर जो होते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर उनको हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ सीक्वेंसेस लेते हैं। इस केस के अंदर जो ग्राफ का जो पीक आ रहा है या जो विड्थ आ रही है दैट फॉल्स इन द ग्रीन कैटेगरी और द जो क्वालिटी स्कोर्स का जो वैल्यू आ रहा है दैट फॉल्स अबव 32। नेक्स्ट इज पर सीक्वेंस पर बेस सीक्वेंस कंटेंट। पर बेस सीक्वेंस कंटेंट और कुछ नहीं होता बल्कि दिस इज रीड्स के अंदर हर एक पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन बेसेस की जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली दैट इज प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1/4 यानी कि 25% होनी चाहिए रैंडमली अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो उस केस में क्या होगा जो हर एक जो नाइट्रोजन बेस होगा दैट इज ए टी जी और सी उनका जो परसेंटेज आएगा वो 25% आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यू विल सी दैट जो वाई एक्सिस पर परसेंटेज प्लॉट किया हुआ है अगर ये पर बेस सीक्वेंस कंटेंट इफ इट फॉल्स इनटू द ग्रीन कैटेगरी तब आप देखेंगे कि ये जो चार कलर्स के अंदर जो ग्राफ शो हुआ है दे विल फॉल अराउंड द रीजन बिटवीन 25 टू 30 और उनके अंदर एक जिगजैग पैटर्न नहीं होगा बल्कि वो मोर और लेस क्या होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस। बट यहाँ पर क्या है ये जो सीक्वेंसेस हैं ये जो ग्राफ हैं स्पेसिफिकली दे आर एट प्रेजेंट तो जिगजैग फॉर्म के अंदर है। इट मीन्स क्या है कि इनकी जो प्रोपेंसिटी है हर एक पोजीशन पर नाइट्रोजन बेसिस की इधर बिलो द एवरेज और इट इज अबव द एवरेज वैल्यू। अबव द एवरेज वैल्यू क्या होनी चाहिए 25% होनी चाहिए हर एक पोजीशन पर। अब क्योंकि उस क्राइटेरिया को यहाँ पर क्या ये मीट नहीं कर पा रहा है ग्राफ सो दैट इज वाई दिस मॉड्यूल इज फॉलिंग अंडर द फेल कैटेगरी। नेक्स्ट इज पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट। अब पर सीक्वेंस अब आपको पता है कि नॉर्मली जो जीसी कंटेंट होता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यू विल सी दैट इट फॉल्स अराउंड 53 और 55% और जो ग्राफ होगा पर सीक्वेंस जीसी कंटेंट का वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप्ड कर्व को फॉलो करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है then this particular module is considered to be falling under the fail category और उस केस में आपको रेड कलर का रिमार्क होगा या एक क्रॉस रेड कलर के अंदर आपको एक क्रॉस होगा वो शो होगा। इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो ये जो ग्राफ है दैट इज हाईली स्क्यूड in terms of y axis और it is not overlapping the normal distribution or the theoretical distribution। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये फेल कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होता है पर बेस रैंडम जो भी नाइट्रोजन बेस कंटेंट होता है उसको शो होना चाहिए। अब ये जो रैंडम कंटेंट होना चाहिए आइडियल कंडीशन में इट शुड फॉल ओवर द एक्स एक्सिस और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास कोई भी यू विल सी दैट देयर शुड बी एनी एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी फॉलिंग ओवर द एक्स एक्सिस और उसकी वैल्यू क्या होगी 0% होगी जैसा कि आप इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज सीक्वेंस लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सीक्वेंस लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हमने
जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी उसके अंदर देखा था कि आपके जो रीड की लेंथ या सीक्वेंस की लेंथ थी 250 बेस पेयर्स होनी चाहिए। तो अगर जो सभी सीक्वेंसेस हैं आपके पूरे सीक्वेंस डाटा के अंदर जितने भी हमने अक्रॉस द फ्लो सेल जिन डीएनए सीक्वेंसेस की हमने सीक्वेंसिंग की है, अगर वो सेम लेंथ के होंगे तो इट शुड बी फॉलिंग अंडर द एवरेज कैटेगरी। अब यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या थी, 250 बेस पेयर्स थी। तो ये जो ग्राफ है इस आइडियल कंडीशन को ही शो कर रहा है, हेंस इट इज शोइंग अ ग्रीन कलर हियर। नेक्स्ट इज योर सीक्वेंस डुप्लीकेशन लेवल्स। सीक्वेंस डुप्लीकेशन लेवल्स एज अ नेम इंडिकेट्स, आपका जो सीक्वेंस डाटा है उसके अंदर क्या कुछ ऐसे रैंडम सीक्वेंसेस हैं जो डुप्लीकेटेड है। अब नॉर्मली जो सीक्वेंस डुप्लीकेशन होता है वो एम्प्लीकॉन सीक्वेंस डाटा के अंदर हमें ज्यादा शो होता है, और खास करके जब हम पीसीआर जब हम करते हैं उस केस में हमें पीसीआर प्राइमर्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिकली डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो वहां पर हमें सीक्वेंस डुप्लीकेशन लेवल शो होता है, दिखाई देता है। अब इस सीक्वेंस डुप्लीकेशन लेवल्स को हम ट्रिमोमैटिक कमांड के जरिए रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंसेस। ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंस भी हमें आरएनए सीक्वेंसेस के केस में ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर एम्प्लीकॉन सीक्वेंसेस के केस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इन एडिशन अगर पीसीआर के जो प्राइमर्स हैं उनका डाइमराइजेशन हो जाए तब वहां पर भी हमें ओवर रिप्रेजेंटेड सीक्वेंसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो मॉड्यूल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप देखोगे, खास करके एम्प्लीकॉन सीक्वेंस डाटा के अंदर, that they all are these both modules are will be falling under the red category or the फेल कैटेगरी। और इन दोनों को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिमोमैटिक कमांड को यूज करना पड़ेगा। अब ट्रिमोमैटिक कमांड हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉन्डा एनवायरनमेंट के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। लास्ट होता है अडेप्टर कंटेंट। इफ यू रिमेंबर क्लियरली दैट कि, या अगर आप जानते हो कि जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो सीक्वेंसिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्टर सीक्वेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। जब भी हम सीक्वेंस करते हैं तो अगर वो अडेप्टर कंटेंट आपको शो होते हैं एक रॉ फास्टक्यू फाइल के अंदर, then you will see that these adapter sequences are present, but in most of the cases these adapter contents are removed from the sequence data, तो उस केस में you will see it is green in। तो ये सभी मॉड्यूल्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और बायो एनिग्मा अनकवर्ड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलूंगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड एक और वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।